हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ हों। मैं संध्या शर्मा अपने चैनल संध्यास क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज मैं फिर से लेकर आई हूं लड्डू गोपाल की बहुत ही प्यारी सी प्रिटी सी ड्रेस, जो कि बनाने में बहुत आसान है। मेरे चैनल पर आपको मिलेंगी ईजी और आसान और एकदम से हटके ड्रेसेस मिलेंगी, जो एकदम से यूनिक स्टाइल में होती हैं। तो और समझाने का तरीका तो आप मुझे मैसेज करते ही रहते हैं प्यारे प्यारे कि मेरे समझाने का तरीका जो है वो आपको पसंद आता है। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आए। अगर आप रेगुलर नोटिफिकेशन चाहते हैं तो सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन आता है, घंटी को आप दबाना ना भूलें, जो ऑल पर सेट होती है। ऑल पर सेट करेंगे तो सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन, सभी वीडियोस का मैसेज आप तक पहुंचेगा। तो चलिए देरी ना करते हुए इस ड्रेस को बनाना शुरू करते हैं। तो मैं फिर से कहना चाहूँगी, बहुत लोग मेरे वीडियोस देखते हैं बट मेरा गोल है 1 लाख सब्सक्राइबर, तो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ये गोल पूरा नहीं हो सकता है, मेरी फैमिली बड़ी नहीं हो सकती है। तो आई होप आप सब्सक्राइब ज़रूर से करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर जो मैं ड्रेस बना रही हूँ उसका घेरा भी बहुत प्यारा है और ये कलर मैं यूज़ कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कलर आपको अच्छा लगे वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ 3 mm का क्रोशिया हुक। ये क्रोशिया जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, बिकॉज इससे हमें पकड़ने में आसानी होती है, ग्रिप बनी रहती है और हमारी जो फिंगर्स हैं वो दर्द नहीं करती हैं। तो इसलिए ये वाले जो क्रोशियाज होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। मैं इससे पहले स्टील वाले क्रोशिया यूज़ करती थी, जो कि 6 नंबर 12 नंबर इस तरीके से आते थे। तो उसके बाद उससे मेरे हाथों में बहुत दर्द होता था। तो लेकिन ये वाले क्रोशिया बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, आपके हाथों में दर्द नहीं होगा। आप रेगुलर ड्रेसेस बनाते हैं आप, तो उसके आपके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। तो लिंक मैं सभी का अपने चैनल पर दे देती हूँ, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के नीचे लिंक आ जाता है, तो वहाँ से आप इनको खरीद सकते हैं। वूल को भी खरीद सकते हैं और लड्डू गोपाल की सेवा भी आप दे सकते हैं, मैं उनका लिंक भी दे देती हूँ। बहुत ही प्यारे प्यारे गोलू मोलू से जो बहुत प्यारे लगते हैं। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ती हूँ, बहुत बात हो गई, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं करूँगी येलो कलर का भी यूज़, क्योंकि ये कलर तो बहुत ही सुंदर लगेगा इसमें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ये मैं बना रही हूँ ड्रेस, वो 6-7 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए है, ठीक है। लास्ट में पहनाकर भी मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन आप इसको किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। मैं मेजरमेंट चार्ट आपको दूंगी। बहुत लोगों ने मुझे बोला है दोबारा से मैं मेजरमेंट चार्ट दूं। मैं काफ़ी पहले मैं दे चुकी हूँ काफ़ी सारे वीडियोज़ में मेजरमेंट चार्ट पूरा। तो आपके पास 0 से लेकर 10 नंबर तक के जो साइज़ के लड्डू गोपाल हैं, आप उनकी ड्रेस इसको देखकर बना सकते हैं। कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ आपको चोली बनानी होती है, ठीक है। आप चोली का साइज़ देख लीजिएगा, बाकी जो घेरा होता है वो सेम तरीके से बनता है जो मैं आपको चार्ट में बताऊंगी। इसमें जो मैं बताऊंगी घेरा सेम इसी तरीके से आपको क्रोशिया ऑर्डर में लगाने हैं, लगाने नहीं है, बनाने हैं। तो इस तरीके से ही आप सभी साइज़ के लड्डू गोपाल में ये ड्रेस बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे चोली। तो 7 नंबर के लिए चोली बनाएंगे, उसके लिए हमें बनाना है सबसे पहले चेन, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से चेन बनाना है, इसको थोड़ा सा टाइट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ चेन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हमने चेन बना लिए हैं यहाँ पर। इसी तरह से हमने यहाँ पर 26 चेन बनानी है, यानी कि 26। आप अपने ऊन के अकॉर्डिंग इसको बनाइएगा। अगर आपकी पतली ऊन है तो आप 2.5 mm का क्रोशिया ही लें, ठीक है। ये मैं 3 mm का ले रही हूँ क्योंकि मेरी थोड़ी सी मोटी ऊन है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर 1 2 3 चेन हमने एक्स्ट्रा लेनी है, ठीक है। इसको हमने दबा के रखा है, वो 4th हमारी चेन है, यानी कि चौथी चेन है। तो हमने 1 2 3 4 चौथी चेन में यहाँ पर 4th चेन में डबल क्रोशिया निकालना है, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो चेन है उसके एक पार्ट में से क्रोशिया निकालेंगे। ऐसे ही हमने हर एक पार्ट में से एक एक डबल क्रोशिया ले देना है। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लें, क्रोशिया छोटा ही लें, इस तरीके से। और हाँ, मैं क्रोशिया क्राफ्ट भी इसमें अपलोड करती रहती हूँ, इसलिए मैंने 2 प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं। एक में लड्डू गोपाल की ड्रेसेस हैं विंटर और समर की, तो आप उसके ओपन करेंगे, उसको खोलेंगे
तो वहाँ पर आपको सारी ड्रेस मिल जाएंगी। और क्रोशिया जो लवर्स हैं, क्रोशिया का जो क्राफ्ट मैं बनाती हूँ उसके लिए मैंने अलग प्लेलिस्ट अपलोड की है, वो भी आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट के अंदर ही। लेकिन उसके पहले आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करेंगे आप मेरी प्रोफाइल पर जाएंगे। प्रोफाइल पर जब जाएंगे ना तो वहाँ वीडियो, शॉर्ट्स, प्लेलिस्ट, पोस्ट, ये सभी दिखाई देते हैं। तो जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो 2 प्लेलिस्ट मिलेंगी, एक क्रोशिया क्राफ्ट की मिलेंगी और एक आपको लड्डू गोपाल की ड्रेसेस की मिलेंगी। ठीक है, लड्डू गोपाल की ड्रेसेस में सभी ड्रेसेस मिल जाएंगी। आप स्क्रॉल करते जाइए, आपको सभी ड्रेसेस मिल जाएंगी। ठीक है, बहुत लोगों को नहीं पता है कि मैंने प्लेलिस्ट अपलोड की हुई है, तो ये इस तरह से हमने कंप्लीट कर लेना है। तो ये हमने रॉ कंप्लीट कर ली है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद इसको हम टर्न करेंगे और जब आप देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 तीसरी जो चेन है उसके अंदर हमने क्रोशिया निकालना है, जो कि इस डबल क्रोशिया के ऊपर आ रही है। ठीक है, और इस धागे को मैं साथ के साथ दबाती जाऊंगी, तो इसको मैं पीछे कर लूँगी इस तरह से, फिर इसके अंदर से क्रोशिया निकालूंगी इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा इसमें दब जाएगा ठीक से धागा। अब हमने क्या करना है, धागे को भी पीछे से पकड़ लेना है ताकि दोनों हमारे एक साथ आ जाएं। अब इसी के अंदर से हमने एक डबल क्रोशिया और निकालना है। ठीक है, यहाँ पे हमने जो चेन ली है उसको काउंट नहीं करना है, तो ये हमारे एक चेन के अंदर से 2 डबल क्रोशिया हो गए। और ये नेक्स्ट वाली चेन में से भी हमने 2 बार डबल क्रोशिया निकालना है, यानी 2 डबल क्रोशिया इन 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया इन 1 चेन, यानी एक डबल क्रोशिया के एक चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया, एक चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया। इस तरीके से आपको ये वाली रो बनानी है। ये देखिए, आपको पास से दिखा देती हूँ। एक चेन के अंदर से 2 डबल क्रोशिया इस तरह से निकाल के पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। मैंने काफ़ी सारे चोली के डिज़ाइन अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। प्लेलिस्ट में वो चोली के डिज़ाइंस ही मिल जाएंगी, तो आप स्क्रॉल करके देखेंगे ना, सभी वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। चोली की बहुत ही प्यारी प्यारी डिज़ाइंस मैंने डाली हैं, जिसमें आपको बॉर्डर बनाने की डिज़ाइन ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरीके से मैंने चोली जो है वो सिखाई हुई है, तो वो ज़रूर आपको पसंद आएंगी। बहुत लोगों ने उनको पसंद किया है, तो ज़रूर से आप जाके उसे देखिएगा। तो आपको बॉर्डर जो हम बनाते हैं ना, किनारा जो बनाते हैं चोली का, वो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने कई तरह से उसको सिखाया है। प्लेलिस्ट में आप जाके देखेंगे तो वो सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। अच्छा, मैं ये भी बता दूंगी लास्ट में कि प्लेलिस्ट आपको कैसे निकालना है। देखिए, बहुत लोगों को नहीं पता है प्लेलिस्ट कैसे निकालना है, तो वो भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगी जब मैं आपको चार्ट बताऊंगी। ठीक है, तो आप इस डिज़ाइन को किसी भी साइज़ के लड्डू गोपाल के लिए बना सकते हैं, चाहे वो 0 साइज़ हो, चाहे वो 10 नंबर साइज़ हो, क्योंकि मेरे पास साइज़ यही अवेलेबल है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा बड़ा साइज़ मैंने अभी तक नहीं बनाया है। अगर आप चाहते हैं मैं बड़ा साइज़ भी बताऊं, तो उसका मेजरमेंट आपको मुझे देना होगा। ठीक है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो उसका मेजरमेंट लेकर मैं आपको उसका डिज़ाइन बता सकती हूँ। तो ये वाला जो कंप्लीट हो गया हमारा सेकंड रो, और सेकंड रो सभी साइज़ में ऐसे ही बनाई जाती है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कैसे बनाना है। देखिए, बहुत लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं, बहुत लोगों को समझ में थोड़ा सा टाइम लगता है। स्टार्टिंग उन्होंने की है क्रोशिया की, तो थोड़ा टाइम लगता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप धीरे धीरे पॉज करके वीडियो देख सकते हैं, रोक रोक कर उसको देख सकते हैं। तो ये रो हमारी हो गई कंप्लीट। लास्ट में से भी हमने 2 डबल क्रोशिया निकाल लिए हैं, यानी कि जितने डबल क्रोशिया हमारे पास यहाँ थे, ये हमारे उसके दुगने हो जाते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पर 2 चेन लेना है, धागा इस तरह से फोल्ड करना है। अब यहाँ से फिर से वही 1 2 3 थर्ड चेन में, यानी तीसरी चेन में डबल क्रोशिया निकालेंगे इस तरह से। अब हमने नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया निकालना है एक बार, फिर अगली चेन में भी हमने एक बार, फिर नेक्स्ट चेन में भी, अगली चेन में भी एक बार, यानी सभी चेन्स में हमने एक एक डबल क्रोशिया निकालना है। और ये रो कंप्लीट कर लेंगे। हमें इसकी बनानी है 4 रो, 1 2 3 एंड लास्ट। अभी हमारी 3 रो कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ से इसको ऐसे चेन लेना है और यहाँ से धागा कट कर देंगे। वो इसलिए क्योंकि मैं लास्ट में लगा रही हूँ येलो कलर मैचिंग से।
धागा हमने कट कर दिया है। अब हमें ये देखना है कि हमारा सीधा साइड किस साइड है। तो जहाँ पर हमारी ये किनारी दिखाई दे रही है ना, ये हमारा सीधा साइड है। आप उल्टी साइड से देखेंगे आपको पता चल जाएगा ये उल्टा साइड है, ठीक है। तो ये सीधा साइड है ना, तो यहाँ हमारा धागा कट हुआ है, सीधी साइड आएंगे। स्टार्टिंग हमने यहाँ से करना है। जब जो भी आपका सीधा साइड आए जिस भी साइज़ में, आपको शुरुआत यहाँ से ही करनी है। और मैं यहाँ पर लगाऊंगी एक नॉट, जो कि मैं जब हमेशा ही लगाती हूँ, ठीक है। इसमें से अब हमें निकाल देना है, धागे को टाइट कर देंगे। अभी हमारा नॉट टाइट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने 2 चेन लेना है ऐसे, ठीक है। धागा डबल करेंगे और यहाँ पर एक इस तरह से दोनों धागों को एक साथ ले लेंगे और एक डबल क्रोशिया लेना है। नेक्स्ट में हम जाएंगे, यहाँ भी हमने सिंगल डबल क्रोशिया लेना है। एक बार ही हमने क्रोशिया लेना है, कोई भी हमें बढ़ाना नहीं, इंक्रीज नहीं करना है, ठीक है। तो हमने जितने हमारे पास डबल क्रोशिया है उतने ही डबल क्रोशिया येलो कलर से भी हमने बना लेने हैं, यानी एक चेन में एक बार डबल क्रोशिया। और इस वाली रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। सभी क्रोशिया हमारे बन चुके हैं। यहाँ पर एक चेन लेंगे। अब इस वाले धागे को हमने कट कर देना है, क्योंकि अब हमें जो ग्रीन धागा है हरा रंग का, उसे हमने स्टार्ट करना है। स्टार्ट भी हम यहीं से करेंगे, इस साइड से ही यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो मैं इसको भी जॉइंट कर लेती हूँ। इसको भी सीधी साइड से जॉइंट करना है। आप यहाँ देखेंगे क्रोशिया के ऊपर जो चेन है वहाँ से हमने इसको लेना है और टाइटली जॉइंट कर देना है इस तरह से। अब यहाँ पर हम 2 चेन लेंगे। अब हम बनाएंगे मुड्डे, ठीक है। जो आर्म होल है वो बनाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, जितने भी हमारे पास क्रोशिया हैं उनको हम 6 भागों में बांट देंगे, बराबर बराबर। अगर बराबर नहीं आते हैं, ज़्यादा आता है, ठीक है, कोई भी ज़्यादा आता है तो आप उसको पीछे वाले हिस्से में रख सकते हैं। 4 ज़्यादा आते हैं तो 2 आगे वाले हिस्सों में रख दीजिए और 2 पीछे वाले हिस्सों में रख दीजिए। अगर 2 आते हैं तो आप सिर्फ पीछे वाले हिस्से में ही रखिए, ठीक है। तो इस कितने बार हमारे पास क्रोशिया बचते हैं, तो मैंने यहाँ पर 8 से डिवाइड किया है, 8 से डिवाइड किया है। तो यहाँ पर 8 हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, यानी 4 क्रोशिया हमारे पास फिर भी ज़्यादा होते हैं, तो हम यहाँ पर 9 कर देंगे, ठीक है। आर्म होल में हम कर देंगे 8 और पीछे की साइड हमने 2 बढ़ानी, यानी कि 2 हमने आगे वाले पर्दे में रखने हैं, 2 पीछे वाले पर्दे में रखने हैं। आर्म होल में हम 8 ही रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम 9 बनाएंगे, 9 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमने पहली चेन में लिया है 1 डबल क्रोशिया, इसको हमने 1 ही काउंट करना है, और 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 9 हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमने यहाँ पर स्किप करने हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्किप कर दिए। और जो 9वां क्रोशिया है 9th वाला, उसमें हमने डबल क्रोशिया किया है, ठीक है। ये जो 8 हैं उनको इसको हमने सीधी साइड कर दिया है। और फिर हमने यहाँ पर 18 यानी 18 क्रोशिया लेने हैं, 9 और 9 एक साथ लेने हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 18 क्रोशिया बनाने हैं, यानी 18 डबल क्रोशिया। ये क्रोशिया हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। 3 mm से आप बनाएंगे, थोड़ा सा आपका लूज आएगा। मेरा 2.5 mm का क्रोशिया खो गया है, गुम हो गया, इतना सारा वर्क करती हूँ तो इसलिए मैंने 3 mm से इसको बनाया। अब 2.5 mm से अगर आप बनाएंगे तो इस बहुत ज़्यादा गफ़ा हुआ डिज़ाइन आएगा, बहुत ज़्यादा टाइट आएगा, तो वो और भी सुंदर लगता है, जल्दी से वो लूज़ नहीं होता, ठीक है। तो ये आप 8 नंबर को भी बना सकते हैं, क्योंकि इतना लूज़ बनेगा, क्योंकि आप 3 से आप बना रहे हैं। अब यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 स्किप कर दिए और 9वें में हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया किया है, ठीक है। इस तरह से 8 ही स्किप करने हैं, ठीक है। अब ये जो जितने बचे हुए हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरे 9 आ गए यहाँ पर। इनको भी हम बना लेंगे। तो अगर आपके लड्डू गोपाल है अष्ट धातु के, तो हम कमर की लाइन बनाएंगे, ठीक है। दोनों का मेजरमेंट अलग होता है, पीतल वाले का अलग होता है, अष्ट धातु वाले का अलग होता है। उनकी कमर में बहुत कम स्पेस होता है अष्ट धातु में, और पीतल के में काफ़ी सारा स्पेस होता है। अगर आपके लड्डू गोपाल हैं पीतल के, ठीक है, तो उसमें हम 3 लाइन बनाएंगे, और अष्ट धातु के हैं तो 2 लाइन बनाएंगे। बल्कि 1 लाइन से ही काम चल जाता है, फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप 2 लाइन ही बनाएं, ठीक है। तो अब मैं इसमें लाइन बनाऊँगी। तो लाइन बनाने के लिए 2 चेन ले लेनी है,
सेम उसी तरह से तीसरी चेन में हम डबल क्रोशिया निकालेंगे। अब कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाना है। कोई फंदा आपको बढ़ाना नहीं है, कोई भी चेन डबल क्रोशिया नहीं बढ़ाना है, ठीक है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर 2 लाइन सेम बना लूँगी, ठीक है। तो एक हम ये कंप्लीट कर रहे हैं, इसके बाद फिर 2 चेन लेंगे लास्ट में और फिर से इसको बना लेंगे। तो रो हमारी कंप्लीट हो गई हैं, 2 बनाई हैं मैंने अष्टधातु की वजह से, तो ये कंप्लीट हो गई है। अब हमने यहाँ पे ये धागा थोड़ा हटा देना है, कट कर देना है, क्योंकि हम इसमें दूसरा धागा ज्वाइंट कर रहे हैं। यहाँ पर मैं थोड़ी सी डिज़ाइन बना रही हूँ, इसलिए मैं दूसरा धागा ज्वाइंट करूँगी येलो वाला। तो यहाँ पर भी मैं इसमें नॉट लगा लूँगी इस तरह से। अब हमने इसमें घेरा बनाना है, तो घेरा बनाने के लिए फिर से हम इस साइड में आ जाएंगे, ठीक है। इस साइड में जो फर्स्ट हमारी चेन नज़र आ रही है डबल क्रोशिया के ऊपर, उसमें ही हमने इसको ज्वाइंट करना है, ठीक है। यहाँ पर हमने चेन लेकर इसको टाइट कर लिया। 2 चेन लेंगे इस तरह से, धागा डबल करेंगे और इसके अंदर से हमने 2 डबल क्रोशिया निकालना है एक ही चेन के अंदर से, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट वाले में भी 2 डबल क्रोशिया निकालना है एक ही चेन के अंदर से, यानी कि जो ये लाइन है हमारी पूरी इस तरीके से ही बनेगी, एक चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया। और धागा भी हम साथ के साथ दबा देंगे कि बाद के लिए कोई काम नहीं रहता है कि हमको बाद के लिए फिर ये सोचना होता है कि चलो इसको भी अंदर करना है, नज़र आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ये हम साथ के साथ ही कर देते हैं। तो एज अ सेलर हैं तो आप ये ज़रूर से करें, साथ के साथ जो भी धागे निकल रहे हैं उन्हें आप दबाते हुए जाएं, ठीक है। तो चोली मैंने इसलिए बताई है, जो पहली बार वीडियोस देखते हैं ना तो उनको नहीं पता है कि चोली कैसे बनाते हैं, या फिर उन्हें डिस्क्रिप्शन में ढूंढने में टाइम लगता है, या उन्हें नहीं पता है कि हमें कैसे चोली ढूंढनी चाहिए वीडियो के अंदर, तो इसलिए मैंने साथ के साथ चोली बनाई है। अगर आप पहले से बना चुके हैं चोली तो वो आप स्किप करके देख सकते हैं वीडियो, ठीक है। तो अब ये वाला जो लाइन है हमारी पूरी हम इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, एक चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया। रो कंप्लीट हो गई है पूरी, ठीक है। सभी मैंने डबल क्रोशिया ले लिया है। अब इस तरह से हमने इसको लाना है पास में, और यहाँ पर जो फर्स्ट चेन है, यानी कि जो हमने 2 चेन ली थी उसमें सबसे ऊपर लास्ट जो चेन दिखाई दे रही है उसमें से इस तरह से धागा लेना है और फिर इस लूप के अंदर से निकाल देना, यानी कि इसको कहते हैं स्लिप स्टिच। अब इसको हमने ज्वाइंट किया है, ठीक है। अब यहाँ एक धागा लेंगे और इसको हमने यहाँ से कट कर देना है। अब फिर से हम ग्रीन कलर का धागा ज्वाइंट करेंगे, तो मैं धागा यहीं पर ज्वाइंट कर लूँगी जहाँ पर हमने ये नॉट लगाया है। और मैं इस तरह से ही चोली ज्वाइंट करती हूँ। क्यों? वो इसलिए कि जब हम कान्हा को पहनाते हैं ना ड्रेस, तो चोली बहुत ज़्यादा खींचनी नहीं पड़ती है। अगर आप यहाँ से ही ज्वाइंट कर देंगे, यहाँ पर ही ज्वाइंट कर देंगे, तो फिर ये आपकी जो चोली है वो खींचने में सारी लूज़ हो जाती है, ठीक है। मैं इसलिए इसको यहाँ से ज्वाइंट करती हूँ, इस वाली लाइन के बाद। आप इस तरह से ज्वाइंट करेंगे तो पहनाने में बहुत आसान होगी, ड्रेस आपकी ख़राब नहीं होगी खींचकर। तो इस तरीके से, ठीक है। अब हम यहाँ पर ले लेंगे 2 चेन, इस तरह से 2 चेन हमने ले ली है। देखिए अब क्या कर रहे हैं, धागा इस तरह से लेना है क्रोशिया पर। अब आप देख रहे हैं ये जो धागा ये क्रोशिया है ये वाला, इसको हमने उठाना है। कैसे? इस तरीके से। इसको हम कहते हैं फ्रंट पोस्ट, यानी फ्रंट से क्रोशिया को उठाना, इस तरह से। और डबल क्रोशिया करना है, ठीक है। अब हमने देखिए ये फ्रंट पोस्ट ले लिया है, धागा डबल करेंगे और इसके बाद वह जगह है उसमें से हमने इसको एक डबल क्रोशिया लेना है, इस तरह से। इस तरह से डबल क्रोशिया लेना है। अब ये वाला जो क्रोशिया है उसको हम छोड़ देंगे, धागा डबल करेंगे और जो नेक्स्ट वाला जो क्रोशिया है इसे उठा लेंगे, इस तरह से, ठीक है। अब हमने इसके बाद इसके अंदर से ही यहाँ से हमने क्रोशिया निकालना है, एक डबल क्रोशिया, ठीक है। फिर से इसको पकड़ेंगे और ये वाला डबल क्रोशिया स्किप कर देंगे और दूसरे वाले इस क्रोशिया में से हमने ये डबल क्रोशिया लेना है, ऐसे, ठीक है। फिर इसके पास से ही हमने एक डबल क्रोशिया लेना है, फिर हमने इस वाले को स्किप कर देना है, दूसरे वाले को फ्रंट पोस्ट करना है, फिर इसके पास में ही अंदर से हमने एक डबल क्रोशिया निकालना है
और फिर इस एक को स्किप कर देंगे, दूसरे को फ्रंट पोस्ट करना है और इसके पास एक डबल क्रोशिया निकालना है ऐसे। ठीक है, फिर से आप देखिए ये स्किप कर देंगे और इसको हम फ्रंट पोस्ट लेंगे, इसके पास एक डबल क्रोशिया लेंगे, फिर इसको स्किप कर देंगे और यहाँ से फ्रंट पोस्ट उठाएंगे इस तरह से और इसके पास एक डबल क्रोशिया ले लेंगे इस तरह से। ठीक है, ये वाली रो हमने पूरी ऐसे ही कंप्लीट करनी है। रो हमारी कंप्लीट हो गई है, पूरा रो हमारा बन चुका है। अब इसको यहाँ पर जो फ्रंट पोस्ट का चेन है उसमें लाकर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। जॉइंट करने के बाद यहाँ पर हमने एक, ठीक है, 2 3 चेन लेना है। 3 चेन लेने के बाद धागा डबल करेंगे। जो हमारा जो फ्रंट पोस्ट है उसको हमने फ्रंट पोस्ट ही उठाना है। ठीक है, इस तरीके से इसके अंदर से। ठीक है, फ्रंट पोस्ट को हमने फ्रंट पोस्ट ही उठाना है। पोस्ट लेने के बाद जो इन दोनों के बीच में, फ्रंट पोस्ट के बाद बीच में जो जगह है वहाँ से हमने क्रोशिया लेना है, एक डबल क्रोशिया एंड उसी जगह से दूसरा डबल क्रोशिया। ठीक है, धागा ऊपर करेंगे और जो फ्रंट पोस्ट है उसको हम उठा लेंगे, यानी कि ये वाला जो चेन है वो हमें स्किप कर देना है और ये इसको हमने ऐसे उठा लेना है। धागा डबल करेंगे और इसके बीच में जगह है वहाँ से हमने 2 बार डबल क्रोशिया लेना है। फिर से देखिए, इसको स्किप कर देंगे और फ्रंट पोस्ट वाले को हमने फ्रंट पोस्ट ही उठा लेना है और इसके बीच में है नेक्स्ट 2 डबल क्रोशिया लेने हैं हमने एक ही जगह से और एक डबल क्रोशिया स्किप करना है और जो फ्रंट पोस्ट है उसको फ्रंट पोस्ट ही उठा लेंगे। उसके बाद हमने बीच में से 2 डबल क्रोशिया लेने हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमने ये वाली रो कंप्लीट कर लेनी है। ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। इसको हमने यहाँ पर लाके इस तरह से जॉइंट कर देना है, स्लिप स्टिच। ठीक है, अब यहाँ पर हम 1 2 3 लेंगे। 3 चेन लेने के बाद ये जो फ्रंट पोस्ट है इसको तो हमने फ्रंट पोस्ट ही उठाना है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर बनाने हैं 3 चेन। एक, पहले हमने 2 लाइनों में 2 2 बनाए थे। ठीक है, अब हम बनाएंगे 3 चेन। उसके बाद ये फ्रंट पोस्ट उठा लेना है, बाकी को स्किप कर देना है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर से हमने 3 चेन बनाना है। फ्रंट पोस्ट को थोड़ा लंबा उठाएं, इस तरह से थोड़ा सा खींचकर लंबा उठाएं इस तरह से। उसके बाद फिर इसके अंदर से हमने 3 डबल क्रोशिया लेने हैं और फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट ही उठाना है। ठीक है, अब ये जो डिज़ाइन है वो 2 के पेयर में चलती है, मतलब पेयर में ही चलती है। जैसे कि हमने यहाँ से यहाँ जो बनाया है सेम ऐसा ही हमने इस लाइन में बनाना है। अब जो इसमें बनाएंगे सेम ऐसा ही हमने दूसरी लाइन में बनाना है। ठीक है, तो हमने फिर जो नेक्स्ट लाइन बनाएगी उसमें हमारा 1 डबल क्रोशिया बढ़ जाएगा। यहाँ पर 3 है तो वहाँ हो जाएगा 4, यानी कि 4 4 की हमें 2 लाइन बनानी है। यहाँ पर हमने 2 2 की 2 लाइन, 3 3 की 2 लाइन, 4 4 की 2 लाइन, इस तरीके से हमें ये बढ़ाते जाना है। ठीक है, तो पहले इस वाली लाइन को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ आगे। ये रो हमारी जब कंप्लीट होगी तो ये हमारा घेर थोड़ा सा लूज होगा और घेर को हमने बड़ा बनाने के लिए इस घेर को थोड़ा लूज बनाया, क्योंकि हम जब सेकेंड लाइन बनाएंगे तो ये घेर बिल्कुल लेवल में आ जाएगा और हमारा साइज़ भी बड़ा बन जाएगा। तो यहाँ पर भी हम इस चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये हमारी, ये देखिए, यहाँ ग्रीन वाली हमारी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लाइन है, ये तीसरी लाइन है। तो हमने इसमें 3 क्रोशिया लिए हैं। अब देखिए 3 चेन ली मैंने, यहाँ पर धागा डबल किया और फ्रंट पोस्ट को हमने फ्रंट पोस्ट ही लेना है लंबा और उसके बाद बीच में जगह है, यहाँ पर हम फिर से 3 डबल क्रोशिया लेंगे, क्योंकि अभी हमने घेर को लेवल में करना है और साइज़ भी बढ़ाना है। ठीक है, और इसको हमने फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट ही लेना है और फ्रंट पोस्ट हमेशा लंबा ही लेना है और बाकी जो क्रोशिया हैं वो आपको छोटे छोटे लेने हैं। ये देखिए, बड़े भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट छोटे लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पर हमारा ये फ्रंट पोस्ट इस तरह से आएगा। तो आपने ऐसे ही डिज़ाइन को बनाते जाना है इस वाली रो को। तो यहाँ पे हमने 3
डबल क्रोशिया लिए हैं और फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट लिया है। इस तरह से अब ये वाली रो भी हमारी इसी तरह से कंप्लीट कर लेनी है, यानी जैसे हमने ये वाली ली थी वैसे ही हमारी सेम टू सेम ये वाली आएगी। तो रो कंप्लीट हो गई है और लास्ट में हमारे 3 नो हमने बना लिए हैं, 3 एक के अंदर से। और ये फ्रंट पोस्ट वाला जो जगह है वहाँ पर हमने इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दिया। देखिए अब इसमें ये है कि आपके हाथ के ऊपर है कि अगर आप हाथ लूज़ चल रहा है, ठीक है, आपका हाथ लूज़ चल रहा है तो ये इसमें फ्रिल आएगा आपको, ठीक है। जैसे कि मेरा हाथ थोड़ा सा लूज़ चलता है, मीडियम भी चलेगा, थोड़ा सा फ्रिल आएगा। अब जब आपको लग रहा है कि ये फ्रिल आ रहा है, ठीक है, तो आप एक लाइन सेम टू सेम और बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपका मीडियम आ रहा है, आपके में इस तरह से फ्रिल थोड़ी बहुत नहीं आ रही है, तो फिर आप जो लाइन है आपकी ये वाली, इनको सेम मत बनाइए, यानी कि अब जो मैं बनाऊंगी वो एक लाइन और सेम बनाऊंगी। जैसे ये वाली 3 की है हमारी, ये दोनों हमारी 2-2 की डबल क्रोशिया किए हैं। यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया लिए हैं, यहाँ पर भी हमने 3 डबल क्रोशिया लिए हैं। तो हमें अब एक और लाइन बनानी है, उसमें भी हम 3 डबल क्रोशिया लेंगे, क्योंकि मैं यहाँ इसमें एक लाइन और बढ़ा रही हूँ क्योंकि मेरे में थोड़ा सा फ्रिल है, ठीक है। इस तरीके से आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग इसको फ्रिल को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आप चाहे इसको डिज़ाइन बनाकर भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऊपर जो डिज़ाइन डालेंगे उसके अनुसार आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं जो नेक्स्ट लाइन बनाऊंगी वो बनाऊंगी मैं येलो कलर से, ठीक है। तो ये कलर मैं यहीं पर बंद कर रही हूँ इस तरह से। और ये जो लाइन बना रही हूँ मैं, तीसरी लाइन बना रही हूँ 3 डबल क्रोशिया की, तो वो मैं येलो कलर से बनाऊंगी। इसको मैं यहाँ पर जॉइंट कर दूंगी। तो ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमने यहाँ पर फर्स्ट चेन में, ऊपर से फर्स्ट चेन में इसको स्लिप स्टिच से हमने इसको बंद कर देना है। बंद करने के बाद देखिए करना क्या है, अब हम इसमें डिज़ाइन डालेंगे। और ये हमारा घेरा बिल्कुल परफेक्ट बन गया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट बन गया है, क्योंकि हमने ये 3rd लाइन भी हमने सेम बना ली है इसलिए, ठीक है। अगर आपका टाइट हाथ चलता है तो आप 2-2 के पेयर में बनाएं, 2 लाइन सेम, 2 लाइन सेम एंड 2 लाइन सेम। अगर जहाँ भी आपको लगे कि ये लूज़ आ रहा है, हमारी 2 लाइन के बाद भी थोड़ा लूज़ है, तो आप तीसरी लाइन भी सेम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने तीसरी लाइन सेम कर दी है और इसका जो डिज़ाइन है वो इस तरीके का आया है। अब हम यहाँ पर कुछ और बनाएंगे। अब हम लेंगे यहाँ पर 4 चेन, मैंने यहाँ पर 4 चेन ली हैं, ठीक है। धागा डबल करेंगे और जहाँ ये चेन है हमारी, जिसमें से हमने चेन लिया उसको छोड़ देंगे और नेक्स्ट वाले में इसको हमने डबल क्रोशिया करना है। एक डबल क्रोशिया, 2, 3, 4, 5। और जो फर्स्ट वाली जो चेन है, पहली चेन में इसको स्लिप स्टिच करके लॉक कर देंगे। इस तरह से लॉक कर दिया। अब हमने यहाँ पर एक चेन लेना है और नीचे भी एक चेन स्किप करना है और दूसरी चेन में यहाँ पर डबल क्रोशिया निकालेंगे इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमने 5 डबल क्रोशिया लेने हैं। 2 हो गए हमारे पास, 3, 4, 5 और फर्स्ट चेन में, ये देखिए फर्स्ट चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद एक चेन लेंगे और नीचे से भी हमने एक स्किप करना है और दूसरे क्रोशिया में यहाँ पर हम इस तरह से दूसरे क्रोशिया में बनाएंगे। आप चाहें, अगर आपको लग रहा है कि ये भी हमारा लूज़ हो जाएगा, तो हम यहाँ पर बीच में एक चेन ले लेंगे, ठीक है। वो किस तरीके से, अगर हमने यहाँ पर गैप देना है, डिज़ाइन थोड़ा सा और क्लियर नज़र आए, उसके लिए मैं बता रही हूँ। आप इस तरह से भी बना सकते हैं। जैसे कि ये हमने लिया है, एक स्किप किया है, तो जो हमने स्किप किया है उस पर हमने एक डबल क्रोशिया लेना है, फिर एक चेन लेना है, धागा डबल करेंगे, एक स्किप करेंगे और इस दूसरे वाले चेन में डबल क्रोशिया निकालेंगे। अब हमने इसमें 5 डबल क्रोशिया निकालने हैं। तो मुझे ये वाला डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगता है बजाय उसके, इसमें हमारा एक बीच में डबल क्रोशिया आएगा।
5 डबल क्रोशिया को हम जॉइंट कर देंगे, स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। उसके बाद एक चेन लेंगे तो नीचे भी एक स्किप कर देंगे और दूसरे में हमने डबल क्रोशिया निकालना है एक, ऐसे। फिर हम एक चेन लेंगे और फिर यहाँ एक स्किप कर देंगे और दूसरे में हमने डबल क्रोशिया निकालना है और यहाँ पर हम निकालेंगे एक में से 5 डबल क्रोशिया, 3 4 एंड 5। अब इसको भी लॉक कर देंगे और एक चेन लेंगे, नीचे से भी एक चेन स्किप करेंगे और ऊपर वाले में हमने एक डबल क्रोशिया लेना है और एक चेन लेनी है और इसके बाद नीचे भी एक स्किप करेंगे, दूसरे में 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। बस इसी तरह से ये डिज़ाइन बनाना है। ये डिज़ाइन थोड़ा जल्दी बनेगी और इसमें थोड़ा सा ऊन भी कम लगेगी, इसलिए मैंने ये डिज़ाइन चूज़ किया है। तो आप इसको जब बनाएंगे तो आपकी ऊन भी कम लगेगी और डिज़ाइन भी आपका सुंदर लगेगा। ये देखिए, और एक चेन ले लेंगे, ये देखिए इस तरीके से ये डिज़ाइन आएगा। तो आपने इस तरह से ये डिज़ाइन पूरे में बना लेना है। तो ये डिज़ाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर हमने एक चेन ले ली है। एक चेन लेने के बाद यहाँ इसे इस जगह से जॉइंट कर देंगे स्लिप स्टिच से, इस तरह से। तो ये यहाँ पर हो गई है जॉइंट। अब हमने यहाँ पर एक चेन ले लिया और इसको टाइट कर दिया है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमारी ड्रेस यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो ये रेडी हो गई हमारी प्यारी सी सिंपल सी ड्रेस, जो कि आप आसानी से बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा कठिन ये नहीं है। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर से कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और मैं अब आपको बताती हूँ इसका चार्ट, मैं भूली नहीं हूँ। बहुत वीडियो है जिसमें मैंने चार्ट दिया है, तो और मैंने इसकी कैप भी बनाना सिखाया है अपनी वीडियोस पर सभी साइज़ के लिए, उनका भी मेजरमेंट मेरे पास है। तो देखिए क्रोशिया चोली, ये देखिए क्रोशिया चोली मैं आपको बता रही हूँ। ये मेरा मेजरमेंट चार्ट है जो कि मैंने रेडी किया हुआ है। 0 नंबर के लिए जो आपने चेन लेनी है, स्टार्टिंग में जो हमने ली थी चेन, वो आपको 12 लेनी है, प्लस सभी में आपको 3 चेन प्लस करने हैं, ठीक है। 3 चेन आपको प्लस करने हैं। और 0 नंबर के लिए हमें 12 लेने हैं। और लाइन्स भी मैंने इसमें बना रखा है। मुड्डे बनाने से पहले जो लाइन होती है वो कितनी बनानी है। तो 0 नंबर के लिए 1 लाइन बनानी है और 1 नंबर के लिए 14 चेन लेनी है और 2 लाइन बनानी है। 2 नंबर के लिए 16 चेन 2 लाइन, 3 नंबर के लिए 18 चेन, 1 हाफ डबल क्रोशिया की लाइन और 2 लाइन डबल क्रोशिया की है। जैसे कि इसमें पहली लाइन हाफ डबल क्रोशिया की और दूसरी डबल क्रोशिया की 1 लाइन है। और इसी तरह से 3 नंबर के लिए 18 चेन हाफ डबल क्रोशिया और 2 लाइन डबल क्रोशिया की। 4 नंबर के लिए 20 चेन और 3 लाइन। 5 नंबर के लिए 22 चेन 3 लाइन। 6 नंबर के लिए 24 चेन 4 लाइन। 7 नंबर के लिए 26 चेन 4 लाइन। 8 नंबर के लिए 28 चेन 5 लाइन। 9 नंबर के लिए 30 चेन और 5 लाइन। 10 नंबर के लिए 32 चेन और 6 लाइन, ठीक है। आप इस तरह से अपना क्रोशिया चोली का जो चार्ट बना लीजिए। आप सेलर हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इसमें से देख के अपने सभी साइज़ के लड्डू गोपाल की ड्रेस बना सकते हैं, उन्हें सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।